She's narrating how Chetan Bhagat made indecent advances, inappropriate gestures at her, even attempted to kiss her on one occasion. लड़कों से कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारा लुक्खापन तुम्हें लुक्खी जिंदगी देगा। What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. Also, you said कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, छुप छुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं, अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे, तब हैं ये सब हरकतें करके। जेब में नहीं पैसे लड़की मिलेगी कैसे? दोस्तों सुनने को तैयार हो जाओ। चेतन भगत। आज के दिन चेतन को कौन नहीं जानता। चेतन ने एज अर्ली एज 2004 से ही राइटिंग इंडस्ट्री में अपना दबदबा बना लिया था। उनकी बहुत सारी बेस्ट सेलर्स पे बॉलीवुड सुपरहिट मूवीज भी बनी है और तो और ही वाज लिस्टेड अमंग द टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन इन 2010। लेकिन चेतन अपने करियर की स्टार्टिंग से ही इन्फ्लुएंशियल तो रहे ही हैं, बल्कि उसके साथ साथ काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे हैं। जो भी उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, एलिगेशंस लगे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो का मकसद है टू नो चेतन भगत डीपली, ताकि हम फेयरली डिसाइड कर पाएं कि वेदर वी शुड फॉलो हिम और नॉट। आप में से बहुत लोग चेतन की रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जानते होंगे जो उर्फी जावेद के साथ हुई थी। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि एक लिटरेचर फेस्टिवल में अपने इंटरव्यू के दौरान चेतन ने उर्फी की ऑडियंस को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पे उर्फी भड़क गई और उसने चेतन के कुछ पुराने चैट्स भी पब्लिक करे जो 2018 में लीक हुए थे। फ़ोन मैं देखता हूँ कि स्पेशली जो युवा लड़के हैं बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है। उसमें सारा दिन रील्स देखते रहना, लड़कियों की फ़ोटोज़, उस पर लाइक दबा रहे हैं, लिख रहे हैं अच्छी, मतलब कोई तो कर रहा है ना लाइक, करोड़ों लाइक होते हैं। उर्फी जावेद की फ़ोटो है, देखो सबको पता है, सबको पता है। क्यों पता है आपको? कोर्स में आने वाला है। पर तभी मैंने उर्फी जावेद की बात पहले करी कि भैया हम भी देख के आए हैं। आज उसने 2 फ़ोन पहने हैं, देखा आपने? कितने लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये खबर न्यूज़ से ज़्यादा फास्ट फैलती है। शी रोट अ मैसेज फॉर चेतन ऑन हर इंस्टाग्राम स्टोरी। उस स्टोरी में लिखा था, स्टॉप प्रमोटिंग रेप कल्चर यू सिकोज आउट देयर, ब्लेमिंग अ वुमेन्स क्लोथ्स फॉर द बिहेवियर ऑफ मैन इज सो 80s मिस्टर चेतन भगत। इसी के साथ कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए कि पीपल लाइक यू आर एनकरेजिंग मैन टू पुट द ब्लेम ऑन द वुमेन। और इसी के चलते चेतन को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चेतन को उनके स्टेटमेंट्स या एक्शंस की वजह से बैकलैश मिला हो। चेतन नेशन वाइड लाइमलाइट में भी कंट्रोवर्सी की वजह से ही आए थे, जो हुई थी 2009 के अराउंड, जब फेमस फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने चेतन की नोवेल 5 Point Someone से इंस्पायर होकर एक मूवी बनाई जो थी 3 Idiots एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन उस फिल्म की सक्सेस के बाद चेतन ने मीडिया में आके फिल्म मेकर्स पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें फिल्म के लिए ढंग से क्रेडिट नहीं दिया गया। अपेरेंटली उनके हिसाब से उनके क्रेडिट्स का सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई देना चाहिए था, ना कि एंड में। लेकिन अब ये मूवी एक हिट तो ऑलरेडी बन गई थी, तो चेतन के एलिगेशंस को एक पब्लिसिटी स्टंट बताकर डायरेक्टर राजकुमार और एक्टर आमिर खान ने इस टॉपिक को वहीं पे क्लोज कर दिया और कुछ दिन बाद ये कंट्रोवर्सी अपने आप डाई आउट हो गई। इसके बाद काफ़ी दिन तक चेतन किसी मेजर कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, ऑल्दो उनके ट्वीट्स की वजह से वो छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनते रहे। चेतन की और भी काफ़ी सारी नॉवेल्स पर बॉलीवुड फिल्म्स बनी, जैसे कि काई पोचे, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले भी मिला। 2018 तक चेतन मेजर कंट्रोवर्सी से दूर थे, लेकिन तभी उनका नाम मी टू मूवमेंट में आ जाता है जब एक जर्नलिस्ट जिन्हें चेतन प्रोफेशनली जानते थे, उन्होंने चेतन के साथ अपनी चैट्स लीक कर दी जिनमें चेतन अपनी रोमांटिक नॉवेल्स के किसी यंग कैरेक्टर की तरह फ्लर्ट करते दिख रहे थे। ये चैट्स इतनी वल्गर या कंसर्निंग तो नहीं थी, बट पीपल वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट ऑल दिस वाज कमिंग फ्रॉम अ 44-year-old राइटर हु वाज इन अ मैरिज ओवर 20 years। ये न्यूज़ एक नेशनल हेडलाइन बन गई और चेतन को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। टू अवॉइड ऑल दिस, चेतन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक अपॉलॉजी निकाली, जिसमें उन्होंने अपने इस बिहेवियर का जस्टिफिकेशन अपनी वाइफ के साथ मैरिज में आए ओवर टाइम डिफरेंसेस को बताया। चेतन के माफ़ी मांगने के बाद ये मामला ठंडा पड़ ही रहा था, लेकिन तभी अनदर ऑथर ईरा त्रिवेदी ने मी टू मूवमेंट के अंडर ही चेतन पर और बड़े आरोप लगाए। We are in the same industry and we come across each other quite often. I also considered him a friend. But what happened, and I write this in the piece, was that we had an interaction about 10 years ago where he made a pass at me. I laughed it off. I just ignored it, saying that, hey, this is just, this is men being men. This is not a big deal. This remark saying, oh, if you want to kiss me, you can buy 100 books. If you want to buy all of them, you can marry me. And then later on, when he made a pass at me, he called me up to his room at the Indian International Center on the pretext of giving me a signed copy of his book. And then when he made a pass, he said, oh, but remember you said that if someone buys 100 copies, you'll kiss them, and I actually bought 100 copies. लेकिन इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद ही चेतन ने सारे एलिगेशंस को गलत बताते हुए ईरा त्रिवेदी की एक ईमेल पब्लिक करी और ये लिखा, सो हु वांटेड टू किस हूम।
ईरा ने भी तुरंत कुछ ईमेल स्क्रीनशॉट शेयर किए और बताया कि द लास्ट लाइन ऑफ हर मेल वाज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। काफी टाइम तक न्यूज में रहने के बाद ये कंट्रोवर्सी भी फेड हो गई क्योंकि इनफ एविडेंस नहीं थे किसी के भी पास। इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी पे मेरा टेक ये है कि ईरा का जो एलिगेशन था वो एक ओवर द टाइम हुए कैरेक्टर बिल्डअप की वजह से था। स्टार्टिंग में दे वर गुड फ्रेंड्स, उनकी ईमेल्स देख के लगता नहीं कि उस टाइम पे किसी ने भी किसी को फोर्स किया था, बट ओवर द टाइम ईरा को लगा होगा कि हाँ दैट वाज अ सीरियस कंसर्न, और जब मी टू पॉपुलर हुआ शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड बिकॉज शी फेल्ट लाइक पार्टिसिपेटिंग। एंड ऑल्सो चेतन टॉकिंग अबाउट हर वाइफ्स बर्थडे वाज अ टाइप ऑफ फ्लर्ट विद ईरा एंड दस ही इज ऑल्सो नॉट लेबल्ड एज अ प्योर सोल। चेतन भी इंडीड एक नोटी अंकल की तरह बिहेव करते हैं। इस वाले इंसिडेंट के बाद चेतन की ऑनलाइन प्रेजेंस तो थी लेकिन वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं थे, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया था। लेकिन तभी उन्होंने अपने आप को उर्फी जावेद के साथ एक कंट्रोवर्सी में फंसा लिया। चेतन ने अपने इंटरव्यू के दौरान कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो उर्फी को पसंद नहीं आए एंड शी रिस्पॉन्डेड और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी हुई। आफ्टर वे चेतन ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वो किसी पर्सन या इंडिविजुअल को नहीं बल्कि अपनी स्टेटमेंट में ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे। एज एन ऑथर चेतन एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन राइटिंग इंडस्ट्री में इन्होंने रेवोल्यूशन लाया है। आई एम लिटरली अ ह्यूज फैन ऑफ हिज राइटिंग। मेरी जिंदगी की पहली नोवेल जो मैंने पढ़ी थी वो चेतन की ही थी एंड आई हैव रेड एवरी सिंगल बुक ऑफ हिम एक्सेप्ट सम न्यू वंस, बट उनकी पब्लिक इमेज मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। एवरीथिंग अपार्ट, आज के दिन उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है चेतन इज द ऑथर ऑफ दीज ब्लॉकबस्टर नॉवेल्स एंड ही इज ऑल्सो अ टॉप मोटिवेशनल स्पीकर विच इज व्हाट दिस चैनल इज ऑल अबाउट। और उनके मोटिवेशन वीडियोस जिनमें वो यूथ को, जनरली लड़कों को डांट लगाते हैं, वो मुझे इतने खास पसंद नहीं है। एक बार आप लोग भी देखो, आई एम प्रीटी श्योर आपको भी इतना पसंद नहीं आएगा। सेक्सी जॉब्स ढूंढना बंद करो। सेक्सी जॉब्स आजकल बड़ा चला हुआ है। एक्चुअली सारे लोग तो, एक तो लोग अपने लिए तो जी नहीं रहे आजकल, लोग सिर्फ एक चीज के लिए जी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्स्टेंट बनाने के लिए। मतलब जो चीज वो चीज करनी है लाइफ में जो इंस्टाग्राम पे दिखाई जा सके, नहीं तो नहीं करनी। खाना तुम्हारा लुक्खापन तुम्हें लुक्खी जिंदगी देगा। ये ना आजकल लुक्खेपन का बहुत फैशन बना हुआ है, एक्सेप्टेबल हो गया लड़कों के लिए लुक्खेपन करना। मतलब लुक्खेपन का क्या है कि मतलब स्कूल खत्म हो गया, 12th पास कर ली, ठीक है, फिर कोई छोटा मोटा कॉलेज ज्वाइन कर लिया, नहीं हुआ अच्छे कॉलेज में, मैं मानता हूँ गलत बात है, हमारे देश में और अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो कोई छोटा मोटा कॉलेज ज्वाइन कर लिया, या नहीं करा वो भी नहीं करा, 1 साल और ट्राई करेंगे कुछ और। रंडी रोना बंद कर और अपनी लाइफ खुद बदल। मतलब क्या है इस बात का है? मतलब ये है कि कई लोग बहुत रंडी रोना करते हैं। आप बोलोगे रंडी रोना क्या? आई डोंट नो, इट्स अ टर्म जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में होते थे। आई थिंक पीपल इन कमेंट्स बिलो। जेब में नहीं पैसे लड़की मिलेगी कैसे? दोस्तों सुनने को तैयार हो जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें जो चुभेंगी, बहुत ही चीज़ें जो अक्सर बोली नहीं जाती हैं लेकिन बोलनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ नहीं आएगी भेजे में अच्छे से तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आई एम होपिंग कि ये वीडियोस देख के आप लोग चेतन का मोटो कंप्लीट करने में उनकी हेल्प कर रहे हो, क्योंकि अभी उनका मोटिव यही है, मोटिवेट करना। सबके बड़े बड़े सपने हैं बट दे डोंट नो हाउ टू गो, दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आई कंट्रोल एंड डोंट कंट्रोल, दे डोंट नो कि कैसे मैं हैंडल करूंगा, लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट्स एंड ऑल दे कैन लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, दीज थिंग्स दे डोंट नो। सो आई एम, माई गोल इज नाउ, पहले इट वॉज मेक इंडिया रीड, नाउ इट्स मेक इंडिया मोटिवेटेड, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो उसमें अभी सक्सेस और आना बाकी है। टू बी ऑनेस्ट, चेतन कैमरा के सामने बैठ के आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी टॉपिक शुरू कर देते हैं एंड फिर उसको लेबल करके यूट्यूब पर डाल देते हैं। आई कांट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन दीज वीडियोस। दूसरा, वो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हैं, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात भी है, लेकिन मानना पड़ेगा चेतन है पॉलीमैथ। फ्रॉम लिटरेचर टू फिलोसफी टू पॉलिटिक्स टू इवन डांस, दिस गाय हैज़ अ वेरी वास्ट मैटर ऑफ एक्सपर्टीज। इस सब को कंक्लूड करके आप सबको क्या लगता है चेतन भगत के बारे में? यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करना जो चेतन के फैंस हैं। एंड यस, सॉरी फॉर द लॉन्ग डिले। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, होपफुली कम ही वेट करना पड़े आप लोगों को। एंड ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो ये वाला वीडियो चेक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।